इतिहास की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। ठीक उन्हीं में से एक है सोमनाथ मंदिर की ये कहानी, जहां पर हजारों श्रद्धालुओं को मारा गया, मंदिर को तोड़ा और लूटा गया और यहां तक कि उस मंदिर के शिवलिंग को भी तोड़ दिया गया। और इन सभी बातों को अंजाम देने वाला शख्स था महमूद गजनी। उसने भारत पर 17 बार हमला किया और हमारे देश को जी भर के लूटा, पर सोमनाथ मंदिर पर उसका ये हमला इतिहास में कभी ना माफ किए जाने वाले हमलों में से एक है। पर आखिर वो कौन से कारण थे जो गजनी को बार बार भारत पर हमला करने के लिए मोटिवेट कर रहे थे, और आखिर क्यों उसने सोमनाथ मंदिर पर हमला करके उसे तबाह करने की कोशिश की, जानेंगे आज की इस वीडियो में। श्री सोमनाथ मंदिर को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग को खुद भगवान परशुराम ने बनाया था। और वहीं दूसरी तरफ महमूद गजनी एक ऐसा शासक था जिसकी नजरें अपने साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाने पर थीं। गजनी एक शहर जो कि आज के अफगानिस्तान में है, वो पहले से ही व्यापार, संस्कृति और सैन्य शक्ति का एक केंद्र था। लेकिन महमूद के एम्बिशंस इन सबसे ऊपर थे। 11वीं सदी के शुरुआत में उसकी नजर भारत पर पड़ती है और उसे भारत की कभी ना खत्म होने वाली दौलत का पता चलता है, और उसमें भी खासकर सोमनाथ मंदिर पर उसकी नजर आकर रुक जाती है। और वो सोमनाथ मंदिर पर 8 जनवरी सन 1025 को हमला कर देता है। उसने ना सिर्फ मंदिर के खजाने को लूटा बल्कि मंदिर के हर भक्त को मार दिया, और उस दिन मंदिर में करीब 50,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि ये सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला था। सोमनाथ मंदिर पर इससे पहले भी कई हमले हुए थे, जिसमें सबसे पहला हमला अरब के एक गवर्नर जुनैद द्वारा किया गया था। पर इस हमले ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। महमूद गजनी ने सिर्फ सोमनाथ मंदिर पर ही हमला करके उसको तबाह नहीं किया, बल्कि उसने भारत पर 17 बार अटैक किया था। चलिए जानते हैं कि वो कौन से कारण थे जो महमूद गजनी को बार बार भारत की ओर खींच रहे थे। 11वीं शताब्दी में भारत के पास चाहे सब कुछ हो, पर यूनिटी नहीं थी। बहुत सारी रीजनल पावर्स और छोटे छोटे साम्राज्य एक दूसरे से लड़ने में लगे थे, और भारत का पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल बिखरा हुआ था। भारत में कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं थी और ना ही कोई एक देश जैसी भावना थी। बस इसी राजनीतिक उथल पुथल ने गजनी को भारत पर हमला करने का मौका दिया। उसकी नजर न सिर्फ इंडिया की वेल्थ पर थी, बल्कि इस देश में पैर जमाने के इरादे के साथ भी उसने भारत पर 17 बार हमला किया और सोने की चिड़िया के पंख नोचने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन इन सब के बीच एक जगह जो इन सब में सबसे अलग दिख रही थी, वो थी गुजरात में अरब सागर के किनारे बना सोमनाथ मंदिर। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान ही नहीं था, बल्कि इसका आर्किटेक्चर इसको अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मार्वल बनाता था। आर्किटेक्चर की एक ऐसी मिसाल जो इतनी भव्य होने के साथ साथ रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी रखती है। इस पवित्र स्थल पर प्रार्थना करने के लिए तीर्थयात्री दूर दूर से आते थे। सोमनाथ मंदिर की संपत्ति इतनी थी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मंदिर में 1000 से भी ज्यादा पुजारी, 500 से भी ज्यादा डांसिंग गर्ल्स और हजारों सेवक और सैकड़ों टन सोना था। मंदिर के बिल्कुल बीच में एक शिवलिंग था, और ऐसा कहा जाता है कि वो शिवलिंग जमीन पर ना होकर हवा में लटका हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उस शिवलिंग को मैग्नेट्स की हेल्प से हवा में लटकाया गया था, और उसे जो भी देखता था बस देखता ही रह जाता था। सन 1025 में महमूद का सोमनाथ मंदिर पर हमला करना कोई यूं ही नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा हमला था। इससे पहले भी गजनी ने भारत पर 17 बार हमला करके उसे लूटा था। बस उन्हीं हमलों के बीच उसकी नजर सोमनाथ पे पड़ती है और वो सोमनाथ को लूटने का प्लान बनाता है। अल-बरूनी, जो कि गजनी के साथ ही भारत आया था, वो अपनी किताब अल हिंद में ये बताता है कि सोमनाथ मंदिर पर हमला करने के लिए उसने अपने जासूस पहले से ही मंदिर में भेज दिए थे, जो कि मंदिर में ही किसी न किसी काम के बहाने रहते थे। और वहीं दूसरी तरफ उस वक्त गुजरात के राजा थे भीमदेव, जिनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा विश्वास था। इसलिए गजनी उनके कोर्ट में एक एस्ट्रोलॉजर को भी भेजता है, जो राजा को यह सलाह देता है कि वो अगले 24 घंटों तक गजनी पर हमला ना करें। यदि वो ऐसा करेंगे तो वो हार जाएंगे। और भीमदेव इस जाल में फंसकर महमूद गजनी पर हमला नहीं करते। और वहीं दूसरी तरफ गजनी 5000 सिपाहियों के साथ मंदिर पर हमला कर देता है।
अब सोमनाथ पर हमला करने के उसके कई मकसद थे, जिसमें सबसे बड़ा मकसद मंदिर की बेशुमार दौलत था। इसके अलावा उसके एम्पायर का एक्सपेंशन और नए रिसोर्सेज पर कब्जा करने का मौका, और वहीं दूसरी तरफ उसका धार्मिक विश्वास जो कि मूर्ति पूजा को गलत ठहराता है, और खासकर सोमनाथ जैसी विशेष प्रथाओं को जिसे वो इस्लामी टीचिंग्स के खिलाफ मानता था। लेकिन सोमनाथ पर हमला उसके लिए इतना आसान भी नहीं रहा। भारत भले ही एकीकृत नहीं था, पर यहाँ पर भी छोटे छोटे सेंटर्स ऑफ पावर थे, जिसमें राजपूत सबसे ऊपर थे, और वो भी किसी हमलावर के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गजनी को कड़ी टक्कर दी और गजनी को घुटनों पर लाने की अपनी पूरी कोशिश की। सोमनाथ की लड़ाई अपने आप में ही सबसे अलग थी, क्योंकि ये लड़ाई लड़ी जा रही थी हिंदुओं के एक पवित्र स्थल को बचाने के लिए, पर गजनी की सेना राजपूतों की सेना से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन्ड थी, जिसकी वजह से इस बैटल में राजपूतों की हार हो जाती है, और इसी के साथ गजनी की सेना मंदिर में घुस जाती है। मंदिर की संपत्ति को लूटा जाता है, लोगों को बंदी बनाया जाता है, और सबसे बड़ी बात, अंत में उस शिवलिंग को भी तोड़ दिया जाता है, और वो भव्य मंदिर अपनी ही छाया में सिमट कर रह जाता है। गजनी की इस जीत की गूंज दूर दूर तक महसूस की गई। कुछ लोगों ने उसको एक महान योद्धा बताया जो इस्लाम के लिए लड़ा, तो वहीं कुछ लोग उसके इस काम की आलोचना कर रहे थे। लेकिन एक बात जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, वो ये कि इस हमले ने भारत की नींव तक को हिलाकर रख दिया, और इतना सब हो जाने के बाद भी भारत में यूनिटी नहीं आई, और यहीं से इंडियन हिंदू पावर्स के डाउनफॉल की शुरुआत हो जाती है, और एक राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो जाता है, जिसका अंत दिल्ली में इस्लामिक रूल यानी स्लेव डायनेस्टी के आने से होता है, और यहीं से भारत में इस्लामिक रूल की शुरुआत होती है। इसके बाद सन 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मंदिर को लूटा, और फिर 1397 में मुजफ्फर शाह ने, और सबसे आखिर में इस मंदिर को सन 1665 और 1706 में औरंगजेब द्वारा भी लूटा गया। लेकिन इन सभी अटैक्स के बावजूद सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद मंदिर का निर्माण दोबारा कराया गया, और अभी कुछ समय पहले भी इसको फिर से रिनोवेट किया गया था, और श्री सोमनाथ मंदिर आज भी शान से खड़ा है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी सोमनाथ मंदिर और गजनी के बारे में क्या राय है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।